नहीं, गाड़ी में नहीं, पुलिस लिया। और मैम, और ये वाली मैम भी है। मैं भी अभी बात कर रहा हूँ। इनका हाउस नंबर लो, इनका हाउस नंबर सबका हाउस नंबर लो, ठीक है। हाउस नंबर लो, हाउस नंबर लो। कि हम कुत्तों के पीछे क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, देख लो, डंडे मार रही है ये डंडे मार। अगर एक महिला को कुछ होता है तो उसके पीछे हजारों हजार की संख्या में पुरुष व्यक्ति दौड़ जाते हैं, लेकिन उसी जगह पे अगर एक पुरुष व्यक्ति के साथ कुछ हो जाता है तो कई ऐसे लोग हैं जो कुछ गंदा गंदा अफवाह उड़ाने लगते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कहने लगते हैं कि वो पागल है, तो गालियां देने लगते हैं, लेकिन उसके पास जाकर उसे मदद करने को तैयार नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांक सिंह और आप सब देख रहे हैं आपका अपना चैनल आवाज उठाओ। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से आकर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके घंटा का बटन दबाना एकदम ना भूलिएगा, ताकि आप तक हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। और जी हां दोस्तों, आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने हर एक वीडियो के माध्यम से सच्चाई की आवाज उठाने का कोशिश करता हूं। आप सभी के लिए कुछ नया और खास जानकारी लेकर आते रहता हूं। हम जिस देश के पावन धरती पे रहते हैं उस देश का नाम हिंदुस्तान है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस दुनिया में किसी चीज को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है तो वो दो चीज होते हैं, पहली महिला और दूसरी पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, वर्तमान वक्त में जैसा कि आप भी देखा करते हो कि एक शिक्षित व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करके जॉब करता है लेकिन उतना पैसा नहीं कमा पाता, लेकिन एक अशिक्षित व्यक्ति जो बिना पढ़ाई लिखाई करे हुए एक नेता का रूप बनता है और नेता बनकर ना जाने वो कितना ज्यादा पैसा कमाकर आगे बढ़ जाता है। जी हां दोस्तों, एक नेता को कितना सम्मान दिया जाता है वो आप सब भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा कि कहीं पे भी अगर एक महिला के साथ कुछ होता है तो उसके पीछे हर एक लोग दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वहीं पे अगर किसी पुरुष समाज के साथ कुछ होता है तो लोग वहां पे जाने के पहले बहुत ही ज्यादा डरते हैं, और कई ऐसे लोग होते हैं जो वहां पर जाते तक नहीं और सोचते तक भी नहीं है कि वहां जाना चाहिए या नहीं। जी हां दोस्तों, इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल होते हुए दिख रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि एक महिला एक पुरुष व्यक्ति को कितने गंदे तरीके से एक डंडा से मार रही है, और सिर्फ मार ही नहीं रही है बल्कि अपशब्द शब्दों का प्रयोग कर रही है, जो कि वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन लेती है, और पुलिस एक्शन ही नहीं बल्कि उसकी जांच पड़ताल में जुट जाती है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये आगरा का वीडियो है, और क्या कुछ हुआ है मैं वो चीज को आप तक पहुंचाऊं उसके पहले चलिए आपको दिखाते हैं वो छोटा सा वीडियो क्लिप।
बन रही है ना, देखो जी, तुम इस बोल आदमी रही का हो, नाम आओगी, ठीक क्या है? है, आप भी आओगी, चिंता मत करो, आप भी आओगी, ये गाली दे रही है मेरे को, ये मेरे को बोले हम तो जी हाँ दोस्तों, आपने वो वीडियो क्लिप को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया और उस वीडियो क्लिप में आपने देखा कि 3 लोग मौजूद थे, जिसमें 2 महिला थी और 1 पुरुष थे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि क्या था मामला और कहां का है ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन दिनों ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा वायरल होते हुए दिख रहा है। ये वीडियो कहीं और नहीं, अपने देश हिंदुस्तान के आगरा का है। जी हाँ दोस्तों, जहां पे वो शख्स, वो जो पुरुष व्यक्ति है, वो सिर्फ अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक गार्ड का नौकरी किया करता है। जी हां दोस्तों, वो आगरा के एक सोसाइटी की कॉलोनी का गार्ड था, जिस कॉलोनी का नाम ऑफिसर कॉलोनी था। जी हां दोस्तों, ऑफिसर कॉलोनी के नाम से ही आप जान गए होंगे कि वहां पे सबसे ज्यादा ऑफिसर ग्रेड के लोग रहते हैं। तो ऑफिसर ग्रेड के लोगों के द्वारा एक गार्ड को क्या कुछ कहा जाता है, किस तरीके से देख रेख करने के लिए बोला जाता है, वो आप सब भी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, उसी तरीके से उस गार्ड को ऑफिसर ग्रेड के हेड के द्वारा बोला गया था कि कोई भी अननोन व्यक्ति को प्रवेश करना निषेध है उस कॉलोनी में, या फिर रोड पे घूम रहे आवारे जानवरों को भी घुसना उस कॉलोनी में निषेध कर देना चाहिए। जिसको लेकर जो भी आवारे कुत्ते उस कॉलोनी में घुसा करते थे, उसे वो गार्ड मार के भगा दिया करता था। बस यही कुत्ते को भगाने वाली बात उस महिला के कान तक पहुंची और वो महिला को जब ये पता चला कि एक गार्ड उस कॉलोनी में सारे आवारे कुत्ते को भगा रहा है, तो उसने उस दिन वो महिला उस कॉलोनी में मौजूद नहीं थी। और जैसे ही वो महिला दूसरे दिन उस कॉलोनी पहुंची, कॉलोनी पहुंचते ही सबसे पहले वो गार्ड के पास पहुंची और गार्ड के पास पहुंचते साथ उन्होंने सवाल किया कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रही है, क्यों कर रहे हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से, साधारण तरीके से वो गार्ड उस महिला को जवाब दिया, पर महिला उनकी बातों को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाई और महिला के साथ और 2-3 महिला मिलकर उस गार्ड को गंदे गंदे तरीके से गाली गलौज करने लगी। और गाली गलौज ही नहीं, बल्कि आपने भी देखा कि उस महिला के हाथ में एक डंडा था और उसी डंडे से वो महिला उस गार्ड को मार भी उठी। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि वो जो गार्ड था वो सिर्फ गार्ड ही नहीं, वो हमारे देश का रिटायर्ड सेना था। ये सोचने वाली बात है कि एक गार्ड, एक रिटायर्ड सेना जब रिटायर होके एक गार्ड का नौकरी करता है तो उसे किस तरीके से वैल्यू दिया जाता है, किस तरीके से सम्मान दिया जाता है। और एक गार्ड का जॉब को किस तरीके से कॉलोनी में रहने वाली महिलाओं के द्वारा सम्मान दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा तो ये वीडियो हो सकता है कि वहां के जिला प्रशासन तक पहुंच पाए और मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो हमारी बातों को समझ पाए और उस महिला पर एक्शन उठा पाए। सबसे पहली बात यह है कि वो एक रिटायर्ड सेना थे और सेना के साथ इस तरीके से मारपीट करना, इतने गंदे तरीके से गाली गलौज करना बहुत ही शर्मसार है। और ये कहता है कि वहां के जिला प्रशासन को एक ठोस कदम उठाकर उस महिला पर कड़ा से कड़ा सजा देना चाहिए। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वो जो गार्ड था वो कोई जानवर नहीं, वो भी एक इंसान है। और एक इंसान के रूप में अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो वो अपने घर का पालन पोषण करने के लिए सिर्फ 12 से 20 हजार रुपए के महीना के मंथली इनकम के लिए, जिससे उसका घर बहुत अच्छे तरीके से चल पाए, वो किसी का गुलामी नहीं करता है। वो अपने घर को चलाने के लिए उस चीज का वहां पे जॉब कर रहा था, पर उस महिला ने उस बातों को समझ नहीं पाई और वो महिला कितने गंदे तरीके से
उस शख्स को नीचा दिखाई और कितने गंदे तरीके से उसके साथ मारपीट की, ये बहुत ही बड़ा शर्मिंदा है और ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है। हमारे देश में जरूर दो चीज को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। वो सबसे पहले होता है महिला और दूसरा होता है पैसा। ये देश में जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है वो चाहे कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। अगर एक महिला को कुछ होता है तो उसके पीछे हजारों हजार की संख्या में पुरुष व्यक्ति दौड़ जाते हैं, लेकिन उसी जगह पे अगर एक पुरुष व्यक्ति के साथ कुछ हो जाता है तो कई ऐसे लोग हैं जो कुछ गंदा गंदा अफवाह उड़ाने लगते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कहने लगते हैं कि वो पागल है, तो गालियां देने लगते हैं, लेकिन उसके पास जाकर उसे मदद करने को तैयार नहीं होते। हमारे देश हिंदुस्तान में गार्ड की नौकरी करने वाले, एक दुकान चलाने वाले, एक कपड़ा का सिलाई करने वाले, एक साइकिल बनाने वाले लोगों को नीचे स्तर के लोग देखा करते हैं। लोगों के मन में होता है कि ये लोग नीच स्तर के लोग हैं। वहीं पे अगर विदेश में आप जाके देखेंगे तो हर एक लोग, चाहे वो ऑफिशियल जॉब करते हो चाहे वो बिजनेस करते हो, सभी को एक तरीके से सम्मान दिया जाता है, जिसे हमें भी समझना अति आवश्यक है। इसलिए दोस्तों मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा कि आपके घर में अगर कोई काम करने आता है या फिर आप किसी व्यक्ति के पास भी जाते हैं तो आप, अगर वो आपसे बड़े हो तो आप उसका मान और सम्मान कीजिए, उनको इज्जत दीजिए और हर एक स्तर के लोगों को एक तरीके से सम्मान दिया कीजिए। अपने बड़ों से, अपने एज से जो भी बड़े व्यक्ति हैं उन्हें हमेशा ज़्यादा सम्मान दिया कीजिए और अपने से अगर कोई व्यक्ति छोटा है तो उतना ही उन्हें प्यार दिया कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये था कुछ खास आज की वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलता है, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।